गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई परफॉर्म प्रैक्टिकल नंबर 2। तो सबसे पहले बात करते हैं एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रेस एंड हैंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। तो फर्स्टली स्टूडेंट, ये जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट मीन्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इट मीन्स ऑफ किसी वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो उसका रेजिस्टिविटी होता है। इट मीन्स ऑफ फॉर्मूला R इक्वल रो L अपॉन A। दिस इज द रेजिस्टिविटी। इट मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, तो फर्स्टली स्टूडेंट इसमें बात करते हैं इसमें क्या क्या हमें एपरेटस यूज करने हैं। मीटर ब्रेस it is based on the application of Wheatstone brace। मीटर ब्रेस इसको हम आपका स्लाइड वायर भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस वायर, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स, 1 वे की, जॉकी, गैलोमीटर एंड डैनियल सेल एंड बैटरी एलिमिनेटर, स्क्रू गेज, thickness connecting wire and sandpaper। तो this is the diagram of this experiment। This is the resistance box R and this is the unknown resistance। Okay, this is the battery eliminator and this is the key and this is the shows the slide wire। It means of meter brace। तो फर्स्टली बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। The unknown resistance X, this according to this theory we know that according to Wheatstone brace P upon Q equal to R upon S and based of the applications आपने बेटा पढ़ा भी होगा, ये हमारा मीटर ब्रेस होता है। तो फर्स्टली हमारा यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होता था, तो हम R अपॉन जितना हमारा डिफ्लेक्शन लेंथ था वो इक्वल x अपॉन 100 माइनस एल। इट मीन्स ऑफ P अपॉन Q इक्वल L अपॉन 100 माइनस एल। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर हमारे पास R है और X है, तो यहाँ पर हम R और X काउंट करेंगे। तो X इक्वल X, इट मीन्स ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी। R इक्वल रो ऑफ L अपॉन A। R इक्वल रो L अपॉन A। तो दैट इज R इक्वल रो L अपॉन A। तो फाइंड आउट रेजिस्टिविटी। इट मीन्स ऑफ रो इक्वल R A अपॉन L। A इज द वायर ऑफ, क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वायर का। A बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ दिस सर्किट डायग्राम। फर्स्टली बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है कनेक्टेड टू अ वन एंड्स ऑफ मीटर ब्रेस and negative terminal connected to jockey, this is connected to another ends। okay, and meter brace जो हमारा बैलेंस होता है that is resistance box, one is resistance and second is unknown। तो this is a resistance box connecting and this is the unknown and this is a connected to a galvanometer and connected with jockey, that is deflection part। okay, तो बात करते हैं स्टूडेंट हमारा सर्किट डायग्राम। दिस इज अ बैटरी एलिमिनेटर, गैलोमीटर, जॉकी, दिस इज अ 1 वे की, जॉकी एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, एंड दिस इज अ मीटर वायर। तो फर्स्टली स्टूडेंट इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो फर्स्टली हमें परफॉर्म क्या करना है बच्चों, तो दिस इज अ जॉकी और दिस इज द स्लाइड वायर। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा जो वायर है ये वाला,
तो यहाँ पर हमें जॉकी को ऐसे इसको यानी सेट करना है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन करंट है, इट मीन्स ऑफ जो गैलोमीटर में हमारा क्या आ जाए, डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए। अभी हम देखो ट्राई करते हैं। तो दिस इज़ द लेफ्ट एंड दिस इज़ द राइट पार्ट। तो ये हमारा राइट वाला पार्ट है। अगर हम राइट में अपर टच करते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन राइट में आएगा, और अगर हम इसको लेफ्ट में ओके। तो फर्स्टली हम समझते हैं जो हमारा सर्किट डायग्राम है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से कनेक्टेड किया हमारा जो हमारा वन एंड था, दिस इज द कनेक्टिंग वायर। देखो बेटा, ये हमारा वन एंड्स, ओके। एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू अ वन वे की, एंड वन वे की सेकेंड टर्मिनल कनेक्टेड टू अनदर एंड्स। एंड ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये तो टू कनेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं ये, ओके। एंड नेक्स्ट इज हमारा जो मिड सेक्शंस होता है, तो ये हमारा गैलोमीटर है। गैलोमीटर का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद जॉकी, दिस इज, एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद इस वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। दिस इज द वायर, रेजिस्टेंस वायर, ओके। तो फर्स्टली स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। चलिए स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा डिफ्लेक्शंस जीरो, एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो वन बाई वन हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब देखो डिफ्लेक्शन हमारा कुछ ना कुछ चेंज होगा। उसके बाद हम इसको ऐसे सेट करते हैं कि हमारा जो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो, जीरो। देखो अब इसको हमें जीरो पे लेके आना है। देखो स्टूडेंट्स हमारा ये 30.5 पर हमारा कितना जीरो आया। तो अप्रॉक्स देखो 33, तो हमारा डिफ्लेक्शन लेंथ कितना हो गया, 33। तो हम रेजिस्टेंस कितने का निकाला था हमने, 1 ओम। तो यहाँ लिखो 30, और दैट इज 100 माइनस 30 इज 70। एंड नेक्स्ट अगेन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड, फिर डिफ्लेक्शन लेंथ हमारा चेंज होगा।
this is 0. This is 48.5. 2 ohm resistance 48.5. यहाँ कितना बचा हमारे पास स्टूडेंट बेटा 51.5. एंड अगेन 2 ओम का रेजिस्टेंस that is 58. 2 ओम रेजिस्टेंस 58. तो कितना बचा स्टूडेंट हमारे पास 42. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट रीडिंग 5 ओम रेजिस्टेंस. तो ये हमारा बचा 37. ओके, तो हम 1 बाई 1 इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को. और ये जो हमारा नेक्स्ट लेंथ ऑफ अ गिवन वायर कितना दिया हुआ है बेटा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो 30 सेंटीमीटर दिस इज़ वायर. ये टोटल इसका जो लेंथ है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है. तो दिस इज़ हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस. एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट क्या है हमारे पास लीस्ट काउंट एंड जीरो करेक्शन ऑफ स्क्रू गेज. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको स्क्रू गेज दिखाते हैं. दिस इज़ द स्क्रू गेज. तो ये हमारा स्क्रू गेज है. आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा व्हाट इज स्क्रू गेज क्या होता है. इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी भी जो हमारा थिकनेस वायर होता है उसका हम डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं पिच एंड पिच ऑफ स्क्रू गेज. तो पिच ऑफ स्क्रू गेज कैसे क्या होता है स्टूडेंट हमारा. तो ये हमारा पिच कैसे निकालते हैं. तो ये हमारा जो पार्ट है इसमें पिच क्या होता है, जो इसमें नंबर ऑफ बॉक्स होता है. ये देखो इसको जब this is the second step of this experiment. Length of a given wire is 30 सेंटीमीटर. ये स्टूडेंट्स हमारा जो वायर है वो टोटल हमारा 30 सेंटीमीटर का है. और ये दिस इज द वायर टोटल. एंड थर्ड स्टेप इज लीस्ट काउंट एंड जीरो करेक्शन ऑफ स्क्रू गेज. फर्स्टली स्टूडेंट्स पिच ऑफ दिस स्क्रू गेज एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल. तो फर्स्टली आपको दिखाते हैं स्क्रू गेज क्या होता है. दिस इज द स्क्रू गेज. अब स्क्रू गेज का काम क्या होता है बेटा. स्क्रू गेज हमारा जितने भी हमारे थिकनेस वायर होते हैं उसका हम डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट डायमीटर. तो फर्स्टली स्टूडेंट्स ये हमारा जो पिच ऑफ स्क्रू गेज. पिच का मीन्स क्या होता है बेटा. इसमें हमारे 2 स्केल होते हैं. वन इज़ लीनियर स्केल, सेकेंड इज सर्कुलर स्केल. तो सबसे पहले ये हमारा जो कितना वर्क कर सकता है 0 to 15 mm. मतलब अगर हमारा वायर 0 to 15 mm का मतलब क्या है आपका उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकता है. तो फर्स्टली बात करते हैं स्टूडेंट पिच क्या होता है. तो पिच दैट इज़ पिच क्या होता है बेटा. जितने भी हमारे बॉक्स होते हैं देखिए जो लीनियर स्केल होता है, लीनियर स्केल बोलते हैं इसे.
लीनियरली, और सर्कुलर स्केल दैट इज ये वाला पार्ट। एंड तो लीनियर स्केल ये हमारा स्टूडेंट हमारा 15 बॉक्स होगा। देखो बेटा पूरा अगर हम ओपन करेंगे कितने काउंट हैं, 15 होंगे। या काउंट करोगे आप कितना क्या, 15 बॉक्स। तो 15 बॉक्स इट मीन्स एक बॉक्स क्या होगा इसका, पिच। तो पिच इसका होगा स्टूडेंट हमारा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 mm, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल, तो टोटल हमारा सर्कुलर स्केल कितना है, देखो 0 से स्टार्ट है। देखो 0 से लेके 20, 20 to 40, 60, 80, और हमारा 0 मतलब 80 यहाँ हो गया, और ये कितना होगा 20, टोटल कितना होगा 100। तो यहाँ काउंट लिखोगे 100, ओके। अब हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पिच आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1 mm डिवाइड बाय 100, तो 0.01 mm। दिस इज द पिच 0.01। जीरो एरर, कोई भी इसमें एरर नहीं है। अगर एरर होता तो उसको हम लिख देते, यहाँ नहीं, कितना आएगा नील। अब सेकंड हमारा नेक्स्ट स्टेप इसका 4, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर। ये जो हमारा जो वायर था डेट इज रेजिस्टेंस वायर, इसका हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। अब डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको लॉक करते हैं। लॉक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, मतलब इस वायर को फिक्स करने के लिए। तो ये हमारा वायर फिक्स हो गया। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर चेक करने के लिए यहाँ से चेक करते हैं, ये अगर टाइट नहीं हुआ है तो यहाँ से ये मतलब ये कट कट की आवाज़। चलिए, तो हमारा ये वायर फिक्स हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स हमारा एक बॉक्स ओपन है हमारा स्टूडेंट्स, हमारा 1 बॉक्स दिखाई दे रहा है। एंड सर्कुलर रीडिंग इज लीनियर स्केल। सर्कुलर देखो ये हमारा लीनियर स्केल है, और ये क्या है हमारा सिंपल लाइन। तो 0 to ये कौन सा पार्ट था हमारा, 0 से लेके 20 तक, तो कितना होगा बेटा हमारा, तो इसका मिड में मतलब ये हुआ 10, और 10 से ऊपर इट मीन्स ऑफ 15 बॉक्स हुआ। तो लीनियर स्केल कितना हुआ हमारा 1, और सर्कुलर रीडिंग इज 15। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग n इंटू लीस्ट काउंट, n कितना है हमारे पास 15 इंटू 0.01, ओके। एंड नेक्स्ट इज टोटल 1 प्लस n कितना था हमारे पास, इसको पूरा कॉपी कर दो, तो 15 इंटू 0.01। अगेन स्टूडेंट फिर से इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें एक मीन वैल्यू निकालनी है किसकी, डायमीटर की। चलिए, तो अगेन हमारा लीनियर स्केल 1 एंड ये 0, और ये अब थोड़ा सर्कुलर स्केल थोड़ा इंक्रीज हो गया हमारा, तो ये हमारा कितना होगा 5555। अगेन 1 17 इंटू 0.01 एंड 1 प्लस 17 इंटू 0.01।
एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स का थर्ड रीडिंग बात करते हैं, कहीं और से मेजर कर सकते हैं इसको। देखो अब इसका लीनियर स्केल हमारे पास कितना है, 0, तो अगेन 15, थर्ड रीडिंग इज 1, 15 एंड 15 इंटू 0.01, तो 1 प्लस 15 इंटू 0.01। इसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसका हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंट सेकेंड रीडिंग स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल रीडिंग, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस। The first observation student, firstly resistance box is 1 ohm and deflection length is 30 centimeter, 100 minus L is 70, and calculate R, 100 minus L upon L into R. तो ये इसका मीन पिच और दिस इज द diameter reading of wire. This is a mean observation.